वेलकम 9th क्लास। तो बड़े दिनों के बाद मिल रहे हम लोग, ठीक है। देखो आज हम लोग क्या सीखेंगे, इरेशनल नंबर का एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन कैसे करते हैं, ये हम लोग आज सीखेंगे, ठीक है। अब एक छोटी सी बात देखो, लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का कॉन्सेप्ट आप लोग जानते हो ना। 8th क्लास में हमने सीखा था लाइक टर्म्स क्या होते हैं, अनलाइक टर्म्स क्या होते हैं, ऐसा सीखा था ना। 8th क्लास में क्या 6-7 क्लास से हम लोग ये चीज़ें सीखते हैं, तो कुछ वैसा ही कुछ यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है। लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स कहने का मतलब कि एक होगा रैशनल, एक होगा इरेशनल, और रैशनल में भी लाइक होंगे अनलाइक होंगे। मतलब कि जैसे कि अगर मैं √2 लिख रहा हूँ तो √2 वाले का ऑपरेशन, अच्छा अगर यहाँ पर मैं √3 लिख देता हूँ तो ये दोनों टर्म्स आपस में अलग अलग है, क्योंकि ये √2 है या √3 है। दैट मीन्स इसकी कैटेगरी और इसकी कैटेगरी, दोनों की कैटेगरी डिफरेंट है। तो ये कुछ बेसिक चीज़ों का आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। अच्छा ये तो हो गया। अब टॉपिक में घुसने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बताता हूँ आपको। देखो 3 स्टार वाली बात क्या है, किसी रैशनल नंबर में, अच्छा अब जिसको ये नहीं पता कि रैशनल नंबर क्या होता है, इरेशनल नंबर क्या होता है, उसकी वीडियो है वो आप लोग देखो, तभी समझ में आएगा, ये वरना कोई फ़ायदा ही नहीं है इस वीडियो का, ठीक है। तो रैशनल नंबर में किसी भी इरेशनल नंबर को प्लस करोगे या फिर माइनस करोगे तो जो मिलेगा ना वो इरेशनल ही होता है, ठीक है। अच्छा आगे देखो, अगर रैशनल नंबर में किसी इरेशनल नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे तो जो मिलेगा वो इरेशनल ही होगा, ठीक है। अच्छा किसी रैशनल नंबर को इरेशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो जो मिलेगा वो इरेशनल ही होगा, ठीक है। किसी इरेशनल नंबर को किसी रैशनल नंबर से डिवाइड करोगे तो जो मिलेगा वो इरेशनल ही होगा। अब इसके बेस पे आपको 10th क्लास में बहुत ही अच्छी अच्छी बातें पढ़नी होती है फर्स्ट चैप्टर में, ठीक है। वहाँ पे इसका यूज़ पड़ेगा। मैं अभी क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि अभी थोड़ा थोड़ा आइडिया आपको होना चाहिए, ठीक है। अब चलो हम लोग टॉपिक पे आते हैं अपना, एडिशन। पहले मैं एडिशन लेके चलता हूँ। ये मैं क्वेश्चंस लिखूंगा कुछ और उन्हीं क्वेश्चन से आपको एक्सप्लेन करता चलूँगा। जैसे कि यहाँ लिख रहा हूँ 2√5 + 2 - 3√2। एक एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है, क्वेश्चन मैंने ये लिखा। पहले मुझे आप ये बताओ कि ये क्या है, क्या ये एक इरेशनल नंबर है? हाँ ये एक इरेशनल नंबर है। अब इरेशनल नंबर कैसे है तो अभी अभी बता दिया मैंने। देखो 2 तो एक अपने आप में रैशनल नंबर होता है और √5 अपने आप में एक इरेशनल नंबर होता है। मतलब जब हम किसी रैशनल नंबर को और इरेशनल नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो जो मिलता है वो इरेशनल होता है। तो अगर हम इस ओवरऑल की बात करें तो एक इरेशनल नंबर होगा, ठीक है। अच्छा अगर सिर्फ और सिर्फ 2 को देखा जाए तो ये क्या होगा, ये प्योर रैशनल नंबर है, ठीक है। अच्छा अगर हम इसको देखेंगे तो ये क्या है, वही बात, 3 रैशनल होगा और √2 इरेशनल होगा। मतलब कि रैशनल इरेशनल को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये पूरा का पूरा नंबर इरेशनल ही बनेगा। ये चीज़ समझ में आई आपको। अब ये करते हैं कि हम इसे करेंगे कैसे। तो अभी थोड़ी देर मैंने पहले बोला था कि इसमें लाइक टर्म्स अनलाइक टर्म्स का थोड़ा सा लॉजिक यूज़ करना पड़ेगा आपको। मतलब कि ये कि √5 वाला इरेशनल नंबर है और ये √2 वाला इरेशनल नंबर है। मतलब ये दोनों अपने आप में डिफरेंट हैं, ये दोनों अपने आप में अलग अलग हैं। समझ में आया? ये √5 वाला इरेशनल है, ये √2 वाला इरेशनल है, तो ये दोनों अपने आप में डिफरेंट है, दोनों ही अपने आप में अलग हैं, ठीक है। अच्छा मैं इसको प्लस कर लेता हूँ क्योंकि प्लस वाले कर रहा था ना, तो ये दोनों ही अपने आप में क्या हैं, अलग हैं। तो अगर देखा जाए, कायदे से देखा जाए तो हम इसमें इसके आगे कुछ कर नहीं सकते हैं, बस ये इतना ही रह जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर ये वाला टर्म और ये वाला टर्म, रूट के अंदर वाला टर्म दोनों में सेम होता ना तो हम कुछ कर सकते थे, बट ये तो इससे के जैसा है ही नहीं, मतलब अनलाइक टर्म्स है, तो इसके लिए इतना ही कर सकते हैं, कुछ और नहीं कर सकते। अब मैं एक दूसरा एग्जांपल लिखता हूँ। अब देखो दूसरा एग्जांपल वो है क्या, मैंने लिखा 2√5 + 3√5 ऐसा लिख दिया। अब इसे ध्यान से देखो, अब इसे ध्यान से देखो, ये क्या है, √5 मतलब कि लाइक दोनों ही एक जैसे हैं। मतलब ये भी √5 से बना हुआ इरेशनल नंबर है, ये भी √5 से बना हुआ इरेशनल नंबर है। अब आगे करेंगे कैसे, देखो ये 2√5 और ये 3√5, मतलब समझ में आ रहा है। ऐसा मानो कि √5 है लड्डू, √5 क्या है, ये है लड्डू। किसको किसको पसंद है भाई लड्डू, ये √5 क्या है, लड्डू। तो अगर ये √5 लड्डू है तो ये भी √5 लड्डू ही होगा, कि ये कुछ और हो जाएगा, नहीं भाई ये भी √5 लड्डू ही होगा। अब ध्यान से सुनो, 2 लड्डू + 3 लड्डू, कितने लड्डू, अरे 5 लड्डू। 2 लड्डू + 3 लड्डू, कितने लड्डू, मतलब कि 5 लड्डू। 5 लड्डू, और लड्डू को हम लोग क्या बोल रहे हैं, √5। तो ये कुछ इस तरीके से होता है। तो 2√5 + 3√5 क्या हो गया, 5√5 हो गया। समझ में आया एडिशन कैसे होगा इसका। अच्छा एक और थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ मैं, ये देख लिया ना, ठीक है। एक और थोड़ा बड़ा सा एग्जाम्पल लिख देता हूँ, और वो बड़ा सा एग्जाम्पल क्या है, तो देखो बड़ा सा एग्जाम्पल है कुछ ऐसा, 2√3 + √3 + √5 + 3√5 + 2 ऐसे लिखा मैंने, ठीक है। बड़ा सा क्वेश्चन है ये, देखो ध्यान से।
पहले वही लाइक वाले ढूंढो जो एक जैसे हैं। तो देखो यहाँ पे √3 है और यहाँ पे √3 है। अच्छा, इस √3 को मैं कुछ देर के लिए बोल देता हूँ। बोलो कौन सी मिठाई पसंद है भाई? बोलो जलेबी। नहीं पसंद है? चलो √3 को मैं कुछ देर के लिए बोल देता हूँ जलेबी। क्या जलेबी होता है? जलेबी होता है, चलो जो भी होता है, इसको मैं बोल देता हूँ जलेबी, ठीक है। और √5 को मैंने अभी अभी बोला था क्या कि ये मान लो कि लड्डू है। आप अपने मन से कुछ मिठाई का नाम रख लेना, कोई दिक्कत नहीं है। और ये भी क्या है? लड्डू है। अब ध्यान से देखो, मतलब जलेबी जलेबी एक जैसे होंगे? अरे जलेबी जलेबी एक ही जैसा होता है ना। लड्डू लड्डू एक जैसे होंगे। तो यहाँ पे 2 जलेबी और यहाँ पे 1 जलेबी, तो कुल मिला के 3 जलेबी, मतलब कि 3 √3 हो जाएंगे। यहाँ देखो 1 लड्डू और यहाँ 3 लड्डू, तो कुल मिला के 4 लड्डू हो जाएंगे। अब ये √2 तो अकेले है, इसका तो इन लोगों से कुछ लेना देना ही नहीं है, ये तो बिल्कुल अलग ही कैटेगरी का है। क्योंकि ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, ये भी इरेशनल, लेकिन 2 रैशनल है, तो बस 2 को यहाँ पे ऐसे लिखना पड़ेगा और कुछ नहीं कर सकते। अब कोई बच्चा अगर ये बोले कि सर √3 √5 इन्हें भी आपस में ऐड करो, तो ये नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते हैं? इसलिए नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये जलेबी है और ये लड्डू है। तो जलेबी लड्डू दोनों अलग अलग हैं, कैसे ऐड कर लोगे उन्हें? है ना, जलेबी लड्डू दोनों अलग अलग है ना, उसे कैसे ऐड कर लोगे? अगर मान लो कि ये प्लेट है, प्लेट में आपने जलेबी भी रखी है और लड्डू भी रखे हैं, तो लड्डू जलेबी अलग अलग ही दिखेंगे। ये नहीं कि लड्डू जलेबी दोनों में एक दूसरे में घुल मिल जाएंगे और पता ही नहीं चलेगा कौन सा लड्डू है कौन सा जलेबी है, अलग अलग दिखते हैं। तो कुछ उसी तरीके से है यहाँ पे, समझ में आया? तो मेरे ख्याल से समझ में आया होगा आप लोगों को। तो छोटी छोटी वीडियो करेंगे हम लोग, एक एक चीज़ें करके समझते चलेंगे। तो आज हमने एडिशन सीखा है, तो कल हम सब्ट्रैक्शन सीखेंगे, ठीक है। फिर मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इस तरीके से सीखते चलेंगे। तो 2 क्वेश्चन दिए मैंने, 2 क्वेश्चन सॉल्व किए। इसके बेस पे मैं कुछ एग्जाम्पल्स दूंगा, वो आप सॉल्व कर लेना, तो आपको ये सही से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस बहुत शॉर्ट वीडियो और लेकिन बहुत अच्छी अच्छी बात है। ओके, चलो बाय बाय, फिर कल मिलेंगे।